भागलपुर नगर निगम में बजट को लेकर हुई बैठक। ये बैठक मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति के नेतृत्व में रखी गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर आधारित ये बजट है, जिसे इस बैठक में सभी स्टैंडिंग कमेटी के लोगों को और सभी पार्षदगण उपस्थित रहे और उनको बजट के बारे में बताया गया। क्या कुछ नया रहा इस बजट में, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता फैजुल शेख की इस खास रिपोर्ट में। रखते हुए सारा कुछ तैयार किया गया है, जिसको मैं पेश करूंगी, और ये हमारा लाभ का बजट होगा। इस बजट में बहुत ऐसे प्रावधान हैं जो पहले नहीं हुआ था। हम कई 2 बार से हैं यहाँ पे, चाह रहे थे नहीं हुआ था, लेकिन इस बार वो सफल हो पाया है। उसमें से है हमारे सभी सम्मानित पार्षदों का ये डिमांड था कि हमको एक लैपटॉप चाहिए, तो उसका इस बजट में हम लोगों ने प्रावधान किया है। और अपना आंतरिक संसाधन बढ़ाने की तरफ विशेष फोकस हम लोगों ने दिया है, जिसके तहत अभी तक हम लोगों को होर्डिंग से कुछ भी पैसा नहीं आ रहा था। तो इस बार नियमावली आने के बाद वो होर्डिंग से हमको लगता है अच्छा खासा करोड़ों में हम लोगों को राजस्व मिलने वाला है। और आंतरिक संसाधन के बढ़ोतरी के लिए और भी हम लोग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है उसको बनाने जा रहे हैं। हमारे लोग हैं उनको विशेष सुविधा मिले, जो लोग अच्छा खासा जगह में जा कर के शादी वगैरह नहीं कर पाते हैं, होटल हो, विवाह भवन हो, रेस्टोरेंट हो, जहाँ भी लोग जाना चाहते हैं और वहाँ पैसे की वजह से नहीं करा पाते हैं, तो निगम उसके लिए एक सुविधा देने जा रही है। निगम अपने तरफ से विवाह भवन बनाने जा रही है। इससे हमारे पब्लिक को, निगम क्षेत्रांतर्गत जो भी पब्लिक है उसको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो हम लोग सोच समझ करके इस बार लाए हैं बजट को, और हमारा ये बजट लाभ का है। करीबन 850 करोड़ का ये बजट है, और इस बजट में हमको 41 लाख रुपये का लाभ होने का अनुमान है। तो इस मौके पर यहाँ उपस्थित हमारी कमिश्नर साहिबा डॉक्टर प्रीति, यहाँ उपस्थित स्टैंडिंग के मेंबर्स, हमारे सारे सम्मानित पार्षदगण, निगम के कर्मचारी अधिकारीगण और मीडिया बंधुगण, आप सब लोग आज के बजट वाली बैठक को देखें और समझें कि ये किस तरह का बजट तैयार किया गया है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं चाहती हूँ कि कमिश्नर साहब जो सब माननीय महोदय इस बजट सत्र की अध्यक्षता कर रही है, इसमें आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी पार्षदगणों का, सभी मीडिया बंधुओं का और सभी हमारे जो कर्मी हैं इसमें हमारे साथ हैं, उन सबका धन्यवाद। और मैं रेहान जी से करती हूँ कि वो इसका संचालन करें। कहाँ तक सत्य है सदन के समक्ष रखने पर हम लोग आपसे आग्रह करेंगे कि हम लोग को संतुष्ट किया जाए। जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ कि इसके लिए हैं उस अवधि में अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, और एक अच्छा अनुशासन भी उसे दिखेगा। और दूसरा है जो समाचार पत्र में विज्ञापन 40 नंबर है, तो हमारा इससे अनुरोध होगा कि जो राष्ट्रीय पर्व होते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, तो इसमें निश्चित रूप से अपने नगर निगम की उपलब्धियों के साथ माननीय महापौर, उप महापौर, नगर आयुक्त एवं सभी सम्मानित पार्षदों की फोटो युक्त और संदेश युक्त एक विज्ञापन सभी अखबार में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जरूर करें। उसके बाद फिर 50 नंबर में जो स्ट्रीट लाइट सामग्री पर जो खर्च करने की बात कही गई है, इसमें मेरा निवेदन होगा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रारंभ में ही जो पिछले 6-7 वर्षों से हम सब लोग नई लाइटें नहीं खरीद पा रहे हैं, तो पहला काम यदि कोई हो इस बजट का तो वो लाइट खरीदने का हो, ये मेरा इसके बाद क्या कहना चाहेंगे? भागलपुर नगर निगम द्वारा इस बार लगभग 41 लाख रुपये लाभ का बजट पेश किया गया, और बजट का आकार लगभग 850 करोड़ रुपये है। इस बार के नगर निगम के बजट में शहरवासियों को खास तोहफा दिया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से जो नई लाइटें नहीं लग पा रही थी, इस बार लगभग 7000 पुलों पर नगर निगम अपने ओर से स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेगा।
उसके अलावा जो हमारे नगर निगम के सफाई कर्मी हैं, महिला पुरुष, उनके लिए वर्दी दी जाएगी। उनके लिए बारिश में वो भीग कर काम ना करें, उसके लिए रेनकोट और ग्लव्स, बूट ये सब दिया जाएगा। उसके अलावे जो यहाँ के स्टूडेंट बड़ी संख्या में पढ़ाई करते हैं भागलपुर में, यहाँ पर बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, तो उन विद्यार्थियों को के लिए यहाँ पर लड़कियों के लिए पिंक बस और पिंक कैब चलाने की बात इस बार के बजट में की गई है। साथ ही साथ भागलपुर शहर में कई मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं जो अपने बच्चों के विवाह के लिए बहुत महंगे विवाह भवन या और कहीं रिसोर्ट ये सब नहीं कर पाते हैं, तो उसके उन सबों के लिए भागलपुर नगर निगम द्वारा सस्ते रियायती दर पर विवाह भवन की व्यवस्था कराए जाने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिसे जल्द ही लगभग एक जगह चिन्हित भी किया गया है। भागलपुर नाथनगर के जवाहर टॉकीज के पास जो नगर निगम की ज़मीन है, वहाँ पर विवाह भवन बनाकर जो सस्ते शुल्क में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे शहर के जो सम्मानित पार्षदगण हैं, उनको भी सशक्त करने के लिए, उनको टेक्निकली और फ्रेंडली करने के लिए यहाँ पर उन लोगों के लिए लैपटॉप का भी देने का भी डिसीजन लिया गया है। कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा बजट है। इस बजट को पेश करने के लिए मैं आदरणीय महापौर महोदया को, मैं समस्त हमारे नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदगणों को और शहरवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस बार का बजट 2025-26 का 800 लगभग 850 करोड़ का यह बजट शहरवासियों की मूलभूत समस्या के समाधान कराने में मददगार साबित होगा और लोगों के सपने जो और आकांक्षाएं जो नगर निगम के प्रति है, उस आकांक्षाओं को भी पूर्ण करने वाला बजट साबित होगा। नगर सरकार ने, भागलपुर नगर सरकार ने बजट पेश किया है और ये हमारा बजट लाभ का बजट था। लगभग 850 करोड़ का बजट हम लोगों ने पेश किया है। उसमें सारी नागरिक सुविधाओं को देखते हुए और जो भी हमारे नागरिकों को चाहिए सबका ध्यान रखते हुए सब लोगों के लिए ये बजट लिया गया है। और इसमें अपना जो इंटरनल रिसोर्सेज है उस पर विशेष फोकस किया गया है, कैसे उस रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए ताकि और भी काम किया जाए। इसमें से मेन है, अभी तक हम लोगों को होर्डिंग का कोई पैसा नहीं आता था, तो इस बार होर्डिंग नियमावली जल्द ही आने वाला है और जैसे नियमावली आता है तो हम लोग को करीबन 3 करोड़ तक उसमें पैसा आने का अनुमान है। होल्डिंग टैक्स भी बहुत कम अभी कर पा रहा है, तो उस टैक्स में भी बढ़ोतरी के लिए हम लोग उस पर दबाव बनाएंगे और नहीं कर पाता है तो फिर उस तरफ हम लोग जाएंगे कि क्यों नहीं कर पा रहा है। और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे महिलाओं के लिए जो हमारी जो यहाँ कर्मचारी हैं उन लोगों का जितना भी सुविधा हो, जाड़े में जैकेट हो, बरसात का समय में बरसाती हो और भी ड्रेस कोड हो, सबके लिए हम लोगों ने प्रावधान लिया है। जितने हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं उन लोगों के लिए इस बार हम लोगों ने लैपटॉप की सुविधा मिले सबको और जो एक्ट की किताब है तो सबको ये सुविधा मिले ताकि वो अपना जो उनका दायित्व है उसको अच्छे से देख सके, उनको क्या काम करना है और कैसे देखना है। भागलपुर की जनता के लिए नया क्या इस बार में? भागलपुर की जनता के लिए हमने विवाह भवन लाया है। ऐसे नागरिक जो विवाह भवन में जाके शादी विवाह नहीं कर पाते हैं तो हम लोगों ने उनको सुविधा देने के लिए नगर निगम की तरफ से विवाह भवन का प्रावधान किया है और बसेस की सुविधा नगर विकास विभाग से एक पिंक बसेस आ रही है और हम लोग अपने निगम की तरफ से वो ब्लू बसेस की सुविधा प्रदान करने के लिए वो बजट में हमने लिया है। मेल के लिए ब्लू बसेस और महिलाओं के लिए। एक सवाल और था, 2024 और 25 का जो बजट था उसमें क्या आपको मतलब लॉस हुआ या फिर कुछ बजट के हिसाब से काम हुआ? जो 2024-25 का जो बजट था वो भी लाभ का था, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, उसमें भी हम लोगों ने लाभ हुआ है जो इस बार ऐड हो गया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नगर निगम हम लोग अब स्थापना दिवस मनाएंगे, इसका हम लोगों ने प्रावधान लिया है कि जो भागलपुर स्थापना दिवस, बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता रहा है उसी तर्ज पे हम लोग नगर स्थापना दिवस मनाएंगे और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे शहरवासियों को, पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सबों को होली मुबारक। जो ध्यान दीजिए।
स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति के हस्तांतरण पर ड्यूटी से शेयर और अन्य लोगों द्वारा एकत्रित शुल्क में 53 करोड़ रुपया रखे हैं। ओपन प्लॉट में 11 लाख रुपया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 20 लाख रुपया है। लीज किराया पे 94 लाख रुपया है। दाखिल खारिज में 75 लाख 1 लाख रुपया है। दुकान और प्रतिष्ठान लाइसेंस शुल्क ट्रेड लाइसेंस में 75 लाख रुपया है। पोल्ट्री ट्रेड आप लोग नहीं क्या 50 लाख रुपया है। खतरनाक और आक्रामक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क है 50 लाख रुपया। अन्य अनुज्ञप्ति शुल्क है 57,500 रुपया 57,500 रुपया। निष्कासन के लिए 10 लाख रुपया। नियमन शुल्क के लिए 10 लाख रुपया। अन्य नियमन शुल्क के लिए